और अभी की जो बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुमत परीक्षण की मांग की गई है। जी हां, फ्लोर टेस्ट की जो बात कही जा रही थी, तो देवेंद्र फडणवीस जो अभी अभी पहुंचे थे भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए राज्यपाल से, तो वहां से यह सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। जी हां, सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने बहुमत परीक्षण की मांग की है। अभी अभी राज्यपाल से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई, कुछ विधायकों के साथ वहां वो पहुंचे थे। और पूरा घटनाक्रम अगर आप देखें तो आज दिन में न सिर्फ गृह मंत्री से मुलाकात हुई देवेंद्र फडणवीस की, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले थे। हमारे साथ विकास भदौरिया इसी खबर पर जुड़ रहे हैं कुछ और जानकारी के साथ। विकास, थोड़ी देर पहले जो देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात हुई है, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के वर्तमान हालात की जानकारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में बहुमत परीक्षण की आवश्यकता है। राज्यपाल से मुलाकात में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 40 से ज्यादा विधायक जो है वो सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं और वो महाराष्ट्र से बाहर हैं। ऐसी सूरत में राज्यपाल को तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाकर सदन में बहुमत परीक्षण कराने के आदेश सरकार को देने चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई है। कुछ ही देर में बीजेपी हो सकता है कि जो बहुमत परीक्षण के लिए पत्र राज्यपाल को सौंपा है उसको आधिकारिक रूप से जारी भी करे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण की मांग बीजेपी ने की है और बाकायदा राज्यपाल को ये पत्र सौंपा है। और खबर यह भी है विकास की 30 जून को बुलाया गया है विधानसभा का सत्र। ये ताजा जानकारी मिल रही है। विशेष सत्र सुबह 11 बजे बुलाया गया है। 30 जून इसके लिए तारीख मुकर्रर की गई है और सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है। विकास, जी हाँ, बिल्कुल। अभी अभी राजभवन में हमारी बात हुई। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल अभी ये तय कर रहे हैं कि तारीख कब की तय की जाए और संभवतः ये तारीख अब 30 जून की तय हो गई है। अभी कुछ देर पहले हमारी राजभवन के सूत्रों से बात हुई, उन्होंने 30 तारीख या 1 तारीख 2 तारीखें बताई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि 30 तारीख को सुबह ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में जो बहुमत परीक्षण की मांग की थी वो मान ली है राज्यपाल ने और अब महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर हो गई है राजभवन की तरफ से। कुछ देर में इसका बाकायदा प्रेस रिलीज भी आ जाएगा। एबीपी न्यूज सबसे पहला चैनल है जो इस बात की जानकारी दे रहा है। महाराष्ट्र की पल पल बदलती महाभारत की हर खबर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई है और ये खबर भी अपने दर्शकों तक एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने न केवल बहुमत परीक्षण की मांग की थी बल्कि साथ ही साथ राजभवन से इस बात के आदेश भी अब से थोड़ी देर में जारी हो जाएंगे कि 30 जून को बहुमत परीक्षण के लिए विधानसभा। बिल्कुल विकास, सही आप कह रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ जुड़े रहे। अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, 30 तारीख मुकर्रर की गई है इसके लिए। हमारे साथ रौनक कुकड़े भी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, कुछ और जानकारी देंगे हमें। रौनक, क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए, निश्चित तौर पर कुछ देर बाद ही जो देवेंद्र फडणवीस और उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो बाहर राजभवन से निकलेगा। जो हमारी जानकारी है कि राजभवन में ये जो प्रस्ताव है बीजेपी की तरफ से ये मांग कर दी गई है और उसको मान्य भी जो है वो गवर्नर ने कर लिया और अब 30 तारीख को स्पेशल अधिवेशन बुलाने की बात जो है वो गवर्नर की तरफ से की गई है। ये एक महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से अगर देख रहे हैं तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। जिस तरीके से शिंदे कैंप की बगावत देखने को मिली, एक के बाद एक विधायक जो है वो शिवसेना के शिंदे कैंप पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब पूरी निगाहें टिकी होगी कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुमत परीक्षण के लिए जाते हैं या नहीं, क्योंकि नंबर की अगर अखिलेश बात की जाए, अगर जो गुवाहाटी में बैठे हुए विधायक है वो अगर मुंबई नहीं भी पहुंचे, फ्लोर टेस्ट के दिन 30 तारीख को नहीं भी आते, तो भी नंबर गेम में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जो हम आंकड़ा लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बीजेपी के पास 128 विधायकों का समर्थन जो है वो है और अगर बात की जाए नंबर गेम की तो 125 का बहुमत है। ऐसे में बीजेपी 3 वोट से ज्यादा बीजेपी के पास नंबर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी के पास केवल 116 विधायकों का समर्थन जो है वो दिख रहा है। और दूसरी बड़ी बात, अगर 30 तारीख को जो अधिवेशन बुलाने की यानी सत्र बुलाने की तारीख मुकर्रर की है राज्यपाल की तरफ
तरफ से। मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है वे कोविड पॉजिटिव है। इसके अलावा छगन भुजबल कोविड पॉजिटिव है। ऐसे में वो 30 तारीख को इस सदन में उपस्थित रह पाएंगे क्या या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके रौनक, अलावा एक बात और भी बताइए, रौनक एक बात जरा है। समझाएं, जो 30 तारीख मुकर्रर की गई है इसके लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का, क्या उसी दिन बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा? ऐसे में महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सवाल यही है कि क्या शिवसेना के बागी विधायक भी उस दिन बहुमत परीक्षण मेरी के आवाज दिन रौनक मुंबई अब में तक नहीं आते पहुंच हैं पा रही है। और मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।